यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 31। ओम सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाभ्यश्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाभ्यश्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामदाधृष्टं देवयजनमसि। ये इस यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का अंतिम मंत्र है। इस अध्याय में 31 मंत्र हैं और आप सब जानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने मानव के कल्याण के लिए, हम सब के उद्धार के लिए, हम सब की उन्नति के लिए उस परमात्मा ने इन वेदों की रचना की है। 4 ऋषियों के मुख से निकले ये वेद आज हम सब के लिए एक संविधान है, ईश्वर का विधान है, एक जीने की इसमें कला है, हमारे समस्त संपूर्ण जीवन की दिनचर्या है। तो इसलिए हमें वेदों का स्वाध्याय, वेदों का पठन पाठन, जैसा कि ऋषि दयानंद जी ने कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो आइए इस वेद मंत्र की व्याख्या की तरफ चलते हैं। प्रथम कहा सवितु प्रसवे, इसका अर्थ दिया है उत्पादक प्रभु के उत्पन्न जगत में अच्छिद्रेण पवित्रेण, छिद्र रहित आयु, निर्दोष आयु वाला हो। यहाँ पर परमात्मा के उपदेश, जो हमें उपदेश प्राप्त हुआ है ईश्वर का इस मंत्र के द्वारा, इसमें कहा कि आपका जीवन छिद्र रहित होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए। छिद्र रहित से अर्थ ये है कि हमारा जीवन पूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दुख संकट मुसीबत न हो, और आयु जो वेदों में 100 वर्ष पर्यंत का विधान है उसमें कोई छिद्र न हो। जैसे वस्त्र में यदि कोई छिद्र होता है तो वहाँ से उस वस्त्र के फटने की संभावना हो जाती है। तो इस प्रकार से मंत्र के द्वारा ये कहा है कि हमारे जीवन में ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसा नियम पर चलने वाला हो कि जिसमें किसी प्रकार का कोई मृत्यु का भय न हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई मृत्यु का भय न हो, छिद्र रहित जीवन हो। तो वस्त्र बहुत अच्छा है तो चलेगा बहुत दिन, और कहीं कट पिट गया तो वो वहाँ से फट जाएगा। तो इसलिए हमारा जीवन छिद्र रहित होना चाहिए, स्वस्थ जीवन होना चाहिए, ये इसका कहने का अर्थ है। निर्दोष आयु हो, हमारी जो आयु है, उम्र है, उसमें किसी प्रकार का हमें दोष नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। दोष आने पर हम निर्बल हो जाते हैं, दोष आने पर हम गंदे मल सहित हो जाते हैं, रहित नहीं। तो इसलिए दोष जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो दोष रहित जीवन हमारा हो, निर्दोष जीवन हो, किसी प्रकार का कोई दोष न हो। अब ये ऐसा जीवन किस तरह से बनेगा, ये इस मंत्र में एक बार हम सोचे, हमने प्रश्न कर दिया परमात्मा से कि प्रभु
आप तो उत्पत्ति के जगत के उत्पत्ति करता हैं और जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं हमारा जीवन निर्दोष हो और छिद्र रहित हो, यानी हमारी आयु पूर्ण हो। ये होगी कैसे प्रभु? तो परमात्मा ने इसी मंत्र में बात कही है, सूर्यस्य रश्मिभिः, सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से त्वा उत्पुनामी, तुझे सब मलों और रोगों से ऊपर उठकर पवित्र करता हूँ, ये प्रभु कहता है। और कहा आगे, निर्दोष वायु से और सूर्य की किरणों से तुझे पवित्र करता हूँ। दो बातें यहाँ ईश्वर का विधान, ईश्वर ने हमें कहा इस मंत्र के द्वारा कि मैं एक तो सूर्य की किरणों से तुझे बलवान करूँगा, तू प्रातः उठ कर के सूर्य का दर्शन कर, उसकी किरणों से अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ा, जिससे तेरे अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पहली बात, सूर्य की किरणों के द्वारा हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये वेद मंत्र कहता है। दूसरी बात कही, निर्दोष वायु। एक वायु वो होती है जिसमें दोष होता है, जो कमजोर होती है, जो गंदी होती है, और एक वायु होती है जो शुद्ध होती है। तो जहाँ शुद्ध वायु है, पवित्र वायु है, वहाँ व्यक्ति दोष रहित होगा और उसकी आयु दीर्घ होगी। तो निर्दोष वायु जहाँ होगा, वहाँ मन, बुद्धि, शरीर सब स्वस्थ होगा। अगर हमारे समीप में, हमारे घर में वायु शुद्ध नहीं है, तो उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रश्मियाँ, किरणें दुर्गंध को दूर कर देती हैं, ऐसे ही यज्ञ की किरणें, यज्ञ की अग्नि हमारे वायु को शुद्ध कर देती है। तो वायु निर्दोष होना चाहिए, दोष रहित वायु होगा, तब ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो दो बातें यहाँ प्रभु ने हमें कहा स्वस्थ रखने के लिए। पहला, वायु शुद्ध होना, और दूसरा, सूर्य की किरणों का पान करना। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्वास्थ्य को शुद्ध और पवित्र और बलिष्ठ कर सकते हैं। फिर कहा कि व्यक्तियों का जो समुदाय है, जो लेखक ने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो व्यक्तियों का समुदाय है, वहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति रोगों से ग्रसित तो नहीं है। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर घर परिवार में भी कोई रोगी है, यदि कहीं आप बैठे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ कोई रोगी है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनसे एक दूसरे को लग जाते हैं। बहुत सारे आप सभी जानते हैं, ऐसे कितने सारे रोग हैं जो खांसी, आप देखते हैं बुखार आता है तो एक घर में एक व्यक्ति को आता है तो औरों को भी आ जाता है। तो इस प्रकार से टीबी आदि रोग है, खांसी का रोग है, जुकाम का रोग है। तो इस प्रकार से जो अभी जैसे कोरोना आया था, तो इस प्रकार से जो रोग होते हैं, अगर वहाँ कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है तो वहाँ हमें सावधानी रखना है, चाहे तो हम अपने आप को सेव करें या फिर उस व्यक्ति को थोड़ा सा संकेत करें।
हमें अपने आप को इस बात पर ध्यान रखना होगा। तो मंत्र ये भी थोड़ा निर्देश करता है कि आसपास भी आप वातावरण देख लें, व्यक्तियों को भी देख लें, तो वहाँ अगर ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अब कहा कि जब स्वस्थ रहेंगे तो प्रभु हमें जो बात, विशेष बात इस मंत्र में कही है, वो ऐसा हमें देखना चाहता है जैसे एक पिता अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहता है, वो रोगी नहीं देखना चाहता, क्योंकि स्वस्थ पुत्र ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। इसलिए ईश्वर पिता है हमारा, हम पुत्र हैं, वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहता है। और क्या कहता है? वो कहता है तेजोसी। उसने कहा, हे जीव, तू तेजस्वी है, तेरे अंदर तेज है, उस तेज को उत्पन्न कर। उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे साधन है, अच्छा खान पान है, प्राणायाम है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ये सब जो है ना हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और स्वस्थ शरीर से तेजस्विता प्राप्त होती है। महापुरुषों में जो तेजस्विता है, नक्षत्रों में जो तेजस्विता है, ऐसी तेजस्विता हमारे अंदर हो, ऐसा हमारा पिता प्रभु चाहता है हमसे। शुक्रम असि। दूसरी बात वो कहता है कि तू वीर्यवान है, तू क्रियाशील है, स्थिर नहीं बैठ सकता, क्रियाशील बनकर के रह। वीर्यवान का अर्थ है बलवान और क्रियाशील, यहां ऐसा अर्थ करने को कहा। तो चलने का नाम जीवन है, हम चल रहे हैं तो जीवन है हमारा, और रुक गए तो मृत्यु है। तो इसलिए यहां पे कहा तू क्रियाशील है, निरंतर कर्म करता चल, ये मैं देखना चाहता हूं, प्रभु कहता है। आगे कहा अमृतम असि, तू अमृत है। अमृत का अर्थ है तू नहीं मरने वाला है, तू नहीं मरने वाला है। नहीं मरने वाला का अर्थ है जीवात्मा के लिए तो है ही, जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी है ही, परंतु इस शरीर के लिए भी कहा है कि शरीर की जो आयु है वो 100 वर्ष के आसपास है, 100 वर्ष तक होने चाहिए। तो परमात्मा कहता है कि तू बीच में मरने वाला नहीं है, मेरे नियम का पालन करेगा, सूर्य किरण का और वायु, शुद्ध वायु का तू पान करेगा तो शीघ्र मरने वाला नहीं है। तू अमृत है, पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा, रोगों का शिकार नहीं होगा, तुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। धाम असि, तू तेज का पुंज है, तेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, पावर है तेरे अंदर, तू ऊर्जावान है। तू अगर स्वाध्याय कर रहा है तो ऊर्जा आ रही है, सत्संग कर रहा है तो ऊर्जा आ रही है, यज्ञ कर रहा है तो ऊर्जा आ रही है, दान कर रहा है तो ऊर्जा आ रही है, तू अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न कर रहा है, प्रभु की भक्ति कर रहा है तो तू ऊर्जा का पुंज बनेगा। तेरे अंदर बहुत सकारात्मक जब विचारधारा बनेगी तो तू ऊर्जावान होगा, तू किसी नक्षत्र की तरह चमकेगा। चमके भी हमारे महापुरुष। देवाना प्रियम, देव यजनम असि, तू देवताओं को प्रिय है, क्योंकि तू देवताओं का रक्षण करता है, इसलिए देवताओं का तू प्रिय है, क्योंकि तू यज्ञ करने वाला है, तू देवों के यज्ञ को करने वाला है, इसलिए तू प्रिय है, और वो तुझे प्रिय है, क्योंकि तुम दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तुम देवों को पूजो, उनको आहुति दो, वो तुम्हें आहुति देंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा ने यहाँ जो हमें उपदेश दिया है, वो कहा कि तू स्वस्थ रहते हुए इस जगत में अपने जीवन को एक तेजस्वी, ओजस्वी और ज्योति का पुंज बनकर के अपने आप को चमका के, औरों को भी वेद के ज्ञान से चमका,
ये उस प्रभु का हमारे लिए यहाँ पर उपदेश है। धन्यवाद। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करते रहें और आगे इसी प्रकार से वेद मंत्र की व्याख्या सुनते रहें। नमस्ते, धन्यवाद।